आज 6 जुलाई की खास खबरें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, अस्पताल हो या सरहद, हर जगह पूरी तैयारी है। राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की चीन मुद्दों पर बातचीत। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लॉन्च किया स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना आपदा ने वनस्पतियों की महत्ता बताई। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी मिलन कुमार की वाराणसी से एक रिपोर्ट। काशी में सावन का एक विशेष अपना महत्व होता है। बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी विश्वनाथ की नगरी में दर्शन पूजा करना विशेष योग माना जाता है। परंतु वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते इस वर्ष कैसा होगा सावन, कैसे लोग पूजा करेंगी अपने अपने घरों में, इसको जानने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनूप जायसवाल जी, जो कि शिव रुद्राक्ष अनुसंधान केंद्र के अधिष्ठाता भी हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि इस वर्ष का सावन पूजन कैसे होगा। मैं डॉक्टर अनूप कुमार जायसवाल, निदेशक शिव रुद्राक्ष अनुसंधान केंद्र, शिव ज्योतिष हॉस्पिटल, निदेशक शिव रुद्राक्ष रिसोर्ट। सबसे पहले मैं गंगा के इस पावन तट पर हम अपने समस्त काशी के धर्मप्राण जनता, हमारे भाई बंधु सबको मैं नमन करते हुए शुभकामना देता हूँ। ये सावन लगभग 100 साल के बाद ऐसा सावन हम सबको देखने को मिला। शायद इस सदी का और अगली सदी का भी एक अनूठा ये सावन होगा, क्योंकि काशी पूरे सावन में शिवमय भक्तमय हो जाती है। लेकिन इस बार हम सब इससे वंचित रहेंगे। लेकिन चूँकि बाबा की नगरी है, 12 ज्योतिर्लिंग में काशी का जो ज्योतिर्लिंग है बाबा विश्वनाथ, उनका एक अलग ही महत्व है। ये मोक्ष की नगरी है। यहाँ पर कोई अकाल मृत्यु को नहीं प्राप्त करता, ऐसा हमारे शास्त्र में भी वर्णन मिलता है। लेकिन ये महामारी जो है, जो पूरी दुनिया में जिस हिसाब से कहर बरपा रही है, उसको देखेंगे तो काशी अभी इससे बहुत ही अछूता है और नगण्य है। यदा कदा लोग 2-4-10 लोग मरे, वो तो हो सकता है स्वाभाविक मौत भी हो सकती होगी, लेकिन ये शासनिक प्रशासनिक लपेटे में आने के बाद कोरोना में उसकी गिनती हो गई होगी, जैसा मैं मानता हूँ। सावन की बात जहाँ तक बात की जाए तो सावन तो अपना अनूठा लिए हुए ही रहेगा काशी के लिए। काशी कभी भी यहाँ की जनता, यहाँ की जो धर्मप्राण जो बाबा भोले के भक्त हैं, वो कभी डरते नहीं हैं। बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगे ही करेंगे, कांवर उठाएंगे ही उठाएंगे। लेकिन इस बार योगी की जो सरकार है, वो भी संत हैं, वो सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक स्पष्ट आदेश दिया है कि यदि आप दर्शन पूजा पाठ करते हैं तो पूरी एक सोशल डिस्टेंसिंग को रखते हुए और जो भी उससे सुरक्षा के मानक हैं उसको पालन करते हुए लोग अपने दर्शन पूजा पाठ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा मेरा मानना है, मैं भी चाहता हूं, और ऐसा मेरा मानना भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर पर ही इस बार पूजा पाठ करें। जो सावन का सोमवार होता है उसमें व्रत रखें, अपने घर में ही शिवलिंग की पूजा करें। अगर संभव हो सके तो पारे की शिवलिंग अपने घर में स्थापित करें। हम लोगों ने इस बार काशी वासियों के लिए, अपने जनपद वासियों के लिए स्पेशल पारे की शिवलिंग का निर्माण कराया है, और जो कि 1500-2000 रुपये का पड़ता था, हम लोगों ने बहुत लघु रूप में करके 501 रुपये में लाने का प्रयास किया है, क्योंकि शुद्ध पारे की शिवलिंग पूरी दुनिया में मिलना संभव नहीं है। चूँकि पारे को जमाने की विधि पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है, सिर्फ भारत में है। आज से 10,000 साल पहले शुक्राचार्य ऋषि ने इसके पर काफ़ी शोध करके जो है पारे को जमाने की विधि बताई, और उससे हम लोग शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं। उस शिवलिंग को अगर आप घर में स्थापित सावन में करते हैं तो उसमें सावन के दिन जो है दूध, जल और उसमें थोड़ा शहद मिला करके चांदी की कटोरी से इस उंगली पर 3 उंगली पर रख कर हम उनको चढ़ाते हैं, और चढ़ाने के बाद बेलपत्र पुष्प चढ़ा करके या खोए का प्रसाद चढ़ा करके अपना जो भी विश मनोकामना अगर हम मांगते हैं, तो मेरा विश्वास है, मैंने खुद अपने उसके पर पूजा करके महसूस किया है कि इसका बड़ा ही चमत्कारिक प्रभाव होता है। क्योंकि आज जो घर घर में बीमारियां आ रही हैं, दवाओं में पैसे जा रहे हैं, घर घर में झगड़े हैं, विवाद है, तनाव है,
है, गुस्सा है, टेंशन है, उस सब से भी उससे मुक्ति मिल जाती है और घर एकदम शुद्ध और पवित्र हो जाता है। तो मैं अपने समस्त जो शिव भक्त हैं और काशी की जनता है, धर्मप्राण जनता है, मैं उनसे आह्वान करना चाहूँगा कि जो शिव रुद्राक्ष अनुसंधान केंद्र के तमाम ब्रांच है, हमने स्पेशल ऑफर सोमवार के लिए अपने भाइयों के लिए, अपने शिव भक्त जो साथी हैं उनके लिए मैंने रखा है। जो 1500 रुपये की शिवलिंग है महज 501 रुपये की, और जो 900 रुपये की रुद्राक्ष की माला है महज जो है 301 रुपये में हम लोगों ने उपलब्ध कराने का कार्य किया। जो खरीद दाम में हम लोग उसको उपलब्ध करा रहे हैं, और उससे कुछ भी जो अदा कदा आय का व्यवस्था बन रहा है, उस आय से हम लोग जो है गरीब जनताओं को और जो कोरोना से पीड़ित लोग हैं उनको भोजन, उनको खाना भी देने का प्रयास कर रहे हैं। चूँकि सावन पूरे 1 महीने का है और इसमें जो सोमवार पड़ते हैं व्रत भी रखने का प्रावधान है, तो हम यही कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो व्रत के दौरान खाते पीते हैं बाज़ार के खाने पीने से बचें, घर में अपने बनाए हुए खाने का, अपने उसको जो अल्पाहार है उसको लेने का, और फल फूल से और उसको भी सैनिटाइज करके उसका प्रयोग करें। क्योंकि हम सुरक्षित हैं तो हमारा घर सुरक्षित है, घर सुरक्षित है तो हमारा देश सुरक्षित है, और देश सुरक्षित है तो हम सब एक दिन महान देश का निर्माण करेंगे और देश पुनः जो है सोने की चिड़िया कहलाएगी। क्योंकि हमारे साथ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, जो कि हम सब के लिए दिन रात एक करके जग रहे हैं, हमारे साथ जो है गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, हमारे साथ हमारे संत स्वरूप योगी जी, जो कि हमारे एक शहर के एक व्यक्ति के लिए, खासकर काशी वासियों के लिए विशेष उनका ध्यान होता है। वो खुद हर 15 दिन में काशी आकर के काशी का निरीक्षण करते हैं और काशी वासियों का दुख दर्द सुनते हैं। तो ये हम लोग का सौभाग्य की बात है, हम उनको शादीवाद देना चाहेंगे इस चैनल, इस कार्यक्रम के माध्यम से, कि उनका सानिध्य हम लोग को मिल रहा है, उनका मार्गदर्शन मिल रहा है। ऐसे परिस्थिति में काशी वासी कभी भी जो है अकाल मृत्यु को नहीं प्राप्त हो सकते, और सावन पूर्ण रूप से जो है खुशी से, मस्ती से और भांग के मदमस्ती में आकर के इस सावन को आप लोग मनाएं। बहुत ही सही बात आपने कहा। घरों में रहें, सुरक्षित रहें और सभी मानक मापदंडों का पालन करते हुए अपने घरों में बाबा विश्वनाथ की पूजा करें, आराधना करें। ज़रूरी नहीं है कि मंदिरों में जाके ही पूजा करें। कैमरामैन महेश के साथ मैं मिलन श्रीवास्तव, फ्रेंड्स समय न्यूज, वाराणसी। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता फैज अहमद की आगरा से एक रिपोर्ट। जब बात हो सेहत की तो सेहत का रखें कैसे ख्याल। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कहीं ना कहीं हम अपने सेहत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ करते जा रहे हैं। इन्हीं बातों को लेकर हमसे बातचीत करने के लिए डॉक्टर सरनजीत हैं, जो कि फिटनेस एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह लोग अपने सेहतों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सर, मेरा आपसे एक क्योंकि आज देश हमारा एक बहुत बड़ी महामारी से ग्रसित है। तमाम हमारा देश ही नहीं, पूरी दुनिया में इस कोरोना वायरस के नाम से जो बीमारी आई है उससे ग्रसित है। तो मेरा सवाल यह है कि इससे बचाव के लिए कहीं ना कहीं आपने जो फिटनेस को लेकर आपने जो बात कही है, जिम की बात कही कि जिम जो लॉकडाउन खत्म होगा उसके काफी दिन बाद खोला जाए, ऐसा आपने क्यों कहा? देखिए, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। लेकिन जहाँ तक जिम की बात करें तो हमें कुछ बहुत ज़रूरी बातें समझनी होंगी। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जिम बहुत वल्नरेबल, बहुत सेंसिटिव जगह है, जहाँ पर किसी भी तरीके के इन्फेक्शन के फैलने का खतरा सबसे ज़्यादा होगा। सबसे पहली चीज़ तो हमें उसमें ये समझनी होगी कि जो हमारे जिम ओनर्स हैं वो कैसे डिसाइड करेंगे कि उनके यहाँ कौन सा क्लाइंट एक्सरसाइज करने आएगा और कौन सा एक्सरसाइज करने नहीं आएगा, क्योंकि फीस तो सबने दी होगी और सब चाहेंगे कि वो जिम में आए और अपनी एक्सरसाइजेस शुरुआत करें। जिम ओनर्स ये कहते हैं कि हम थर्मल स्कैनिंग करेंगे, और अब हम सभी जानते हैं कि थर्मल स्कैनिंग कोई कोरोना का प्रूफ टेस्ट नहीं है। सिर्फ टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस आप जान सकते हैं, उससे ये नहीं पता चल सकता कि जो आपके क्लाइंट जो आपके जिम में आ रहे हैं वो कोरोना के कैरियर हैं या नहीं है। और अगर मान लीजिए कुछ लोग अगर कोरोना का टेस्ट करा करके भी आते हैं, तो सबसे पहली चीज़ ये सोचिए कि जिम से जाने के बाद जिस तरीके से लॉकडाउन में अब रिलैक्सेशन धीरे धीरे हो रहा है, सारी जगह खुल रही हैं, लेकिन
हमें ये भी ध्यान रखना है कि कोरोना के पेशेंट्स का नंबर बढ़ रहा है। आज की तारीख में जितने भी जिम्स हैं वो ज़्यादातर एयर कंडीशन जिम्स हैं और वो एयर सील्ड होते हैं ज़्यादातर केसेस में। उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा सैनिटाइजेशन कराना, उस अल्कोहल को एक्सरसाइज के दौरान इनहेल करना, वो समय होता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं, हमें और ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड एयर की ज़रूरत होती है और ज़्यादा हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, और उस कंडीशन में अगर हम अल्कोहल इनहेल करेंगे तो वो भी उनके लिए सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। सरकार ने जो है सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही है, मास्क पहनी है, मास्क पहनने के लिए अनिवार्य कर दिया है, बाजार में आप निकलते कहीं निकलते हो मास्क अनिवार्य है। ऐसे में डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स जो है कई तरह के जो फैसिलिटीज है डॉक्टर के पास, जैसे मास्क, हर तरह के वो सुविधाओं से लैस होते हैं, फिर भी उनको इस तरह की कोरोना की जो संक्रमण है उनमें वो ग्रसित हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो सिर्फ महज मास्क पहन लेना और सोशल डिस्टेंसिंग कर लेना कोरोना से बचाव है? देखिए, ये एक बहुत अनप्रिडिक्टेबल बीमारी है। आप देखेंगे कि WHO ने ही अपने कितने ज़्यादा स्टेटमेंट शुरुआत से लेकर के, अगर आप अभी तक देखेंगे कि तमाम स्टेटमेंट धीरे धीरे वो चेंज करते रहे। कोई कहता था कि ये सांस से रिलेटेड बीमारी है, कुछ जगहों से भी ये भी आया कि ये हमारे ब्लड को क्लॉट करा देती है, ब्लड थिकनिंग कर देती है, उस वजह से भी वो बीमारी का जो मेन लक्षण है। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में अभी हम पूरी तरीके से, जब तक रिसर्च नहीं होगी तब हम नहीं जान सकते कि क्या इसके सिम्टम्स हैं और सही मायने में ये किस तरीके से फैल रहा है। आज उम्मीद हम यही करते हैं कि आज ये बीमारी है, उम्मीद यही है कि आगे ये खत्म भी होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आज जिस तरह से भागदौड़ की जिंदगी हम लोगों की, कहीं ना कहीं हम अपने सेहत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ करते जा रहे हैं। एक उम्र बढ़ने के साथ साथ जो लोगों के साथ कई तरह की परेशानी आती है, जैसे अक्सर हमने सुना है कि लोगों के जोड़ों में दर्द होता है, किसी की कमर में दर्द, और ज्यादा उम्र नहीं, 40 से 45 होते ये बीमारी एक घातक रूप ले लेती है। उसके बारे में किस तरह से लोग कॉन्शियस हों, किस तरह से अपने सेहतों का ख्याल रखा जाए? देखिए, हमें बहुत पॉजिटिव सोच लेकर के चलना होगा। अब ये जो बीमारी भी आई है, तो अगर हम एक तरीके से सोचें, अगर हम एक पॉजिटिव सोच लेकर के चलें तो ये बहुत कुछ सिखा करके हमें जाने वाली है। आपने जब से ये बीमारी आई है तब से आपने दुनिया के हर छोटे बड़े डॉक्टर से एक बात जरूर सुनी होगी कि जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है उनको इसके सीवियर सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं। अब इम्यूनिटी स्ट्रांग करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका है कि आप अपनी लाइफस्टाइल में सुधार कीजिए। लाइफस्टाइल सुधार करने का वही पुराना तरीका है कि हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें अपने खान पीन पर ध्यान देना चाहिए, हमें ज़्यादा जंक फूड नहीं खाना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा इंटॉक्सिकेंट्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, अल्कोहल, स्मोकिंग, सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। ये वही बातें हैं जो पिछले तमाम सालों से हर हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो योग स्पेशलिस्ट हों, चाहे न्यूट्रिशनिस्ट हों, चाहे वो फिटनेस एक्सपर्ट्स हों, वो यही बातें कहते आ रहे हैं। और अब ये समय आ गया है कि अब हमें इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि हो सकता है कि अभी हम कोरोना की ये लड़ाई जीत भी जाएं, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में कोई दूसरा वायरस आ जाए। लेकिन किसी भी तरीके का वायरस हो या बैक्टीरिया हो, अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल को ऑर्गेनाइज रखा है, तो चाहे किसी भी तरीके का वायरस आए, आपको वो ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचा सकता। डॉक्टर साहब, एक सवाल और था हमारा आपसे कि अभी ब्लड प्रेशर की जो बीमारियां हैं, अमूमन जो कहीं ना कहीं उसमें काफ़ी लोग परेशान हैं। अक्सर मेडिसिन एक बार खाया जाता तो रेगुलर लाइफ टाइम वो मेडिसिन है। ऐसा क्यों है डॉक्टर साहब कि ऐसी कोई मेडिसिन क्यों नहीं बन पाती है कि उसको शॉर्ट टर्म के लिए, अगर 2 महीना 3 महीना कोर्सेज हो, उसके बाद ब्लड प्रेशर की बीमारी जड़ से खत्म हो? ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं वो एकदम से नहीं होती, उनको डेवलप होने में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए इनको क्रोनिक डिजीज भी कहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें तो इसको साइलेंट किलर भी इसी वजह से कहा जाता है, क्योंकि इसका कोई भी सिम्टम नहीं होता है। अब इसको इस तरीके से समझिए कि 50% लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है उनको पता ही नहीं होता है कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर है। इसके साथ साथ 30% ऐसे लोग होते हैं जो गलत तरीकों की दवाइयाँ ले रहे होते हैं। वो कई बार उन्हें लगता है कि हमारा ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, या तो वो डोजेज उसकी अपने हिसाब से सेट करने लगते हैं, या फिर ब्लंटली उसको अपने आप दवाई लेना छोड़ देते हैं, जो बहुत गलत प्रैक्टिस है। सिर्फ 20 लोग ऐसे होते हैं वर्ल्ड वाइड जो सही दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम है सच, उनको लाइफ लॉन्ग नहीं आती।
अब चूंकि ऑलरेडी हमारा जब ब्लड प्रेशर जब इतने टाइम काफ़ी टाइम के लिए बढ़ा रहता है और वो इतना प्रॉब्लमेटिक हो चुका होता है, तो उसको वापस फिर से नॉर्मल कर पाना अभी बहुत मुश्किल है। इसके साथ साथ मेल्स जो हैं जेंडर वाइज, यानी मेल्स में भी हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और फीमेल्स में मीनोपॉज के बाद उनको भी चांसेस बढ़ जाते हैं उनके हाई ब्लड प्रेशर होने के। तो ये तो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, और साथ में अगर आपके जीन में यानी कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में अगर ब्लड प्रेशर के पेशेंट ज़्यादा हैं तो आप में भी उसके चांसेस होंगे। कहीं ना कहीं जो यंग जनरेशन जो है सिस्टम पे यानी कंप्यूटर पे ज़्यादा देर वर्क करने पे, काम करने पे उनको कई तरह की बीमारियां होती है, जैसे अमूमन सर में दर्द और आंखों के में प्रॉब्लम, देखने की जो शक्तियां होती है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होती जाती है। ऐसे में यंगस्टर को किस तरह का मतलब बचाव करना चाहिए, किस तरह से वो अपनी इस तरह के सेहत का ख्याल रखे? ताकि अमूमन ये भी होता है कि जब सर में काफ़ी देर दर्द होती है तो वो एक मेडिसिन लेते हैं, तो वो कितना घातक हो सकता है डॉक्टर साहब? देखिए, हमारी बॉडी धीरे धीरे एक खास एज के बाद डिटेरिएट करने लग जाती है। हमारी ग्रोथ का एक खास ग्राफ होता है जिसमें हम थोड़े टाइम तक ग्रो करते हैं, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे डिटेरिएशन शुरू हो जाता है। हम उस ग्रोथ के जो ग्राफ को जो ऊपर जाता है उसको भी थोड़ा डिले कर सकते हैं, और वो जो नीचे जो स्टीप होने लगता है जो ग्राफ, उसको भी स्लो कर सकते हैं। और इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें अपनी लाइफस्टाइल पे ही ध्यान देना होगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जैसे अगर आपने जोड़ों में दर्द की बात कही, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो कमर में दर्द की प्रॉब्लम है, जिसका सबसे बड़ा कारण है बहुत ज़्यादा देर तक सिटिंग पोजीशन में रहना। जो इसमें भी मैं यही कहूँगा कि अगर वो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, अपनी फिटनेस पे पूरा ध्यान रखते हैं, तो उस कंडीशन में उनको ये प्रॉब्लम्स कम हो सकती। सिंपल सी बात वही है कि हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वहीं कुछ रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइजेज हैं, कुछ मेंटल एक्सरसाइजेज हैं, हमें खान पान पे बिल्कुल ठीक ध्यान देना होता है। ये सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, जिससे वाटर इनटेक हमारा प्रॉपर होना चाहिए। ये पॉजिटिव चीज़ें हैं। और नेगेटिव चीज़ें हैं कि अगर आप स्मोक करते हैं, अगर आप एक्सेसिव अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं, या किसी भी तरीके का इंटॉक्सिकेंट ले रहे हैं, या किसी और भी तरीके की कोई भी अगर बैड हैबिट्स हैं, च्यूइंग, पान मसाला वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये आपके इम्यून सिस्टम को ही नहीं, आपकी पूरी बॉडी को डिटेरियोरेट करती है। और डिशन में क्योंकि केवल सिर्फ सर दर्द की बात करें, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसका कारण आपका हार्ट से भी जुड़ा हो सकता है, आपके लंग से भी जुड़ा हो सकता है, आपकी आंखों से भी जुड़ा हो सकता है, आपके ब्लड शुगर लेवल से भी जुड़ा हो सकता है, आपके स्ट्रेस से भी जुड़ा हो सकता है। बहुत सारे। में एक आखिरी सवाल आपसे यही है कि आज के जो छोटे बच्चों में कई तरह की बीमारी आ रही है, ज़्यादातर जो बच्चे मोटापे के शिकार हो रहे हैं, मोटापा उनका सेहत बढ़ते जा रहा है, उनमें कई तरह की उनको परेशानी की दिक्कतें होती हैं, उनके साथ चलने फिरने से लेकर तमाम इस तरह की दिक्कतें आती हैं। तो उस तरह आखिरी वजह क्या है, इतना मोटापा क्यों हो रहा है बच्चों के अंदर, आज के जनरेशन के बच्चों के अंदर? देखिए, एक तो दो बहुत बड़े कारण हैं उसके। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें ये समझना होगा, एक साइकोलॉजिकल रीज़न उसका हमें ये समझना होगा कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो इतना ज़्यादा बिजी हो चुके हैं, अपनी लाइफस्टाइल उनकी इस तरीके की हो चुकी है कि वो सही गाइडलाइन अपने बच्चों को, एक सही वो आइडियल नहीं बन पा रहे हैं बच्चों के लिए, क्योंकि वो खुद नहीं एक्सरसाइज कर पा रहे हैं। और एक बच्चों के लिए उनके पेरेंट्स ही उनके हीरो होते हैं, और वो खुद जब नहीं कर रहे हैं उन चीज़ों को, तो वो वही चीज़ें फॉलो कर रहे हैं जो उनके पेरेंट्स। शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर सरनजीत, जो तमाम हमें अब जानकारी दे रहे थे किस तरह से अपने सेहत के साथ हमें ख्याल रखना है, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में किस तरह अपने आप को मेंटेन रखना है। और हमने डॉक्टर साहब से बहुत तरह कोरोना वायरस से रिलेटेड भी सवाल जवाब किए, उन्होंने बखूबी अपने अंदाज में सही जवाब हमें दिया कि किस तरह से कोरोना से बचाव करना है। सिर्फ महज मास्क पहन लेना और सैनिटाइजेशन कर लेना और तमाम इस तरह की जो सरकार ने गाइडलाइंस तैयार किए हैं उसमें कर लेना, इस महज वही इस कोरोना से बचाव नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारी जैसे कि इम्यूनिटी सिस्टम है उसको भी मजबूत करने की ज़रूरत है। इसी तरह के तमाम लोगों से हम आपको मिलाते रहते हैं और तमाम आपको महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल फ्रेंड्स समय। रहिए सुरक्षित, घर पे रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद। आइए देखते हैं शख्सियत कार्यक्रम। कला एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे दुनिया का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे तरह तरह के लोगों को तरह तरह के काम मिलते हैं, और ये एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि यहाँ पे कितनी मतलब थिएटर इंडस्ट्री, सिंगिंग इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, नाट्य कला, मतलब बैक स्टेज इतने यहाँ पर क्षेत्र हैं कि न जाने कितने लोगों को यहाँ पर काम मिला हुआ है, जिससे लोगों के घर और लोगों के परिवार चल रहे हैं। आइए हमारे साथ हैं
श्री इमरान खान जी, जो कि अवध कंबाइंड नाट्य एकेडमी के संस्थापक हैं और करीबन 20 सालों से वो अवध क्षेत्र में नाट्य कला को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आइए सर, आपका स्वागत है। सर, ये बताइए कि जो आजकल माहौल चल रहा है, इसमें नाट्य कला क्षेत्र एकदम पीछे हो गया, तो आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? ये सच है कि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं कलाकारों के लिए, और साथ करके पूरे लखनऊ में बोलूं और पूरे इंडिया में जितने कलाकार हैं, बम्बई में हैं या हमारे लखनऊ शहर में हैं, काफ़ी प्रॉब्लम है। और कोशिश है हम लोग की कि सरकार कुछ हेल्प करे उसकी। अब आने वाले कल में अब सरकार क्या करेगी तो ऐसा कह नहीं सकते, पर मैं सरकार से गुजारिश यही करूँगा कि कलाकारों के बारे में सोचे और उनके लिए कुछ ऐसी सुविधाएँ दें जिससे कम से कम उनकी रोजी रोटी ख़त्म हो गई है, उनकी रोजी रोटी ख़त्म हुई है, वो कायदे से चले उनकी, कम से कम ऐसा कुछ करें। सर, ये बताइए कि जो आजकल इतनी परेशानी चल रही है, कलाकार लोगों के पास कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं चल रहा है कि उनका धनोपार्जन हो सके, उनकी फैमिली प्रॉब्लम में है और इसी तरह लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं, तो कहीं ऐसा नहीं लगता? इसके बारे में आप क्या सरकार से निवेदन करना चाहेंगे या सरकार को क्या सजेशन देना चाहेंगे? ये तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि भाई लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। ये सच है कि कलाकारों के पास काम नहीं है, आज रंगमंच नहीं है, अब इवेंट नहीं है, ड्रामा तो खैर है ही नहीं, सारी चीज़ें। तो सरकार को सोचना चाहिए कि उस पर कलाकारों के लिए कोई ऐसा फंड दें, उनको उनकी मदद करें, कम से कम अपनी वो जीविका चला सकें, और तो शायद बच्चा हो, उनकी फैमिली चल सके। और एक और भी बड़ी चीज़ आती, कलाकारों के लिए मैं एक और गुजारिश सरकार से करना चाहूँगा कि जो बीमार हैं, बहुत से बूढ़े कलाकार हैं, उनके बारे में भी सोचें और उनकी अगर कुछ मदद करती है, जैसे वो अस्पताल जाते हैं तो उनकी देख रेख कायदे से हो, तो ये सब चीज़ें अगर सरकार करती तो बेहतर है। और नवयुवक तो है ही हैं परेशानी में, पर बूढ़े हैं, उनके माँ बाप भी हैं, जो उनके थिएटर से या उनके ड्रामे से या उनके इवेंट से उनका घर चलता था, वो सारी चीज़ें बहुत कमज़ोर हैं वो। इसके लिए भी मैं चाहता हूँ कि नहीं, उस पर भी सरकार ध्यान दे तो सारा बेहतर हो। चलिए, ये थे हमारे साथ इमरान खान जी। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि कलाकारों के लिए तो सरकार करे ही करे, प्लस जो बीमार कलाकार हैं उनके लिए भी सरकार कुछ ना कुछ अस्पताल में या कई अन्य जगह पर छूट दे। मैं वामे खान, कैमरा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि विपक्ष की आवाज दबाने में लगा है सरकारी तंत्र। प्रदेश कांग्रेस ने कहा कि जुर्म और सियासत में यूपी को अपराध प्रदेश बना दिया है। केजरीवाल सरकार ने कोरोना वायरस पर प्रहार किया। चीन से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाया भारत प्रेम। भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख व राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी को मिलेगा प्रियंका वारा का बंगला। भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली पर हितों के टकराव का आरोप है। खाद्य तेलों में मिलावट पर समिति ने जताई चिंता।